मैंने ये सारे जो त्यौहार थे, जितने भी हमारे रिलीजन में त्यौहार आते हैं हर साल, हर महीने कोई ना कोई त्यौहार तो रहता ही है, तो मैंने इनको मनाना छोड़ दिया। क्योंकि जो त्यौहार का पर्पस था कि इस पर्पस के लिए आपका त्यौहार बना हुआ है, तो वो पर्पस अब त्योहारों में दिखता ही नहीं है। चाहे वो होली हो, दिवाली हो, रामनवमी हो, नवदुर्गा हो, कुछ भी हो। अभी मैं हिंदू रिलीजन की बात करूँगा क्योंकि मैं उसी से हूँ। किसी और धर्म के बारे में बोलूँगा तो कुछ लोग आहत हो सकते हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ जिस धर्म में मैं आता हूँ उसकी बात करता हूँ। तो मैंने इसको मनाना क्यों छोड़ दिया? क्योंकि एक पर्पस था कि आप इस त्यौहार को मनाओगे तो आप किसी एक आइडियल को, कोई आइडियल बंदा था उस समय पे, उसको याद करने के लिए उसके प्रिंसिपल्स, उनकी वैल्यूज़ को आप सीख सको। उस बेस पे कई सारे त्यौहार बने थे। लेकिन अभी क्या होता है, त्यौहार के नाम पे ओनली कंजम्पशन, अपनी मनमर्जी, डीजे, गंदगी और जितना हो सके हल्ला, यही सब रह गया है अभी त्यौहार के नाम पे। अगर आपको त्यौहार में कुछ कभी आपको दिखेगा भी नहीं कि कैसे लोग कितने कॉन्शियस हो गए हैं और ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। जितना आप फूहड़पना त्यौहार में करो उतने आप धार्मिक कहलाओगे। और ये जो लोग त्यौहार के नाम पे अपनी मनमर्जी करते हैं, अगर उनको तुम कुछ बोलने गए कि नहीं नहीं ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उल्टा वो मेजॉरिटी में तो हैं ही, पीठ तुम दिए जाओगे, जाहिर सी बात है। तो इसलिए त्योहारों में आजकल जिन लोगों को त्यौहार मनाना चाहिए वो तो अब रहे नहीं, उसमें अब गुंडे आ गए हैं। कुल मिला के ये कहे तो जिनको हुल्लड़ हो हल्ला करना है और दारू वारू पीना है, उनको देखा जाए तो त्यौहार से मतलब भी नहीं है। त्यौहार में बस उनको एक खुली आज़ादी मिल जाती है रोड पर हंगामा करने की, इसलिए लोग ये जो लोग हैं मनाते हैं त्यौहार रास्तों पे हल्ला हल्ला कर करके, ये उनके लिए ही है। अब इसी में कोई और क्वेश्चन ही पूछे कि मान लो दिवाली है, तो दिवाली में राम जी की वापसी हुई थी, इसके लिए लोग दिए जला के उनका स्वागत कर रहे थे। तो उसमें अगर आप पूछो कि इसमें राम जी को क्यों नहीं पूजा जा रहा है, लक्ष्मी गणेश जी को क्यों पूजा जा रहा है, उसका भी एक अर्थ अलग है। लेकिन ये चीज़ अगर उनको पूछ दिया जाए कि चलो राम जी का त्यौहार है तो कम से कम हम रामचरितमानस पढ़ते हैं, लेकिन वो सब कुछ नहीं, बस कुर्ता डालना, पटाखे। अब ये किस कॉन्शियस सोसाइटी में होगा कि पता है कि जहर भरता है ये पटाखे हवा में, उसके बावजूद भी हम इसको जलाए जा रहे हैं और उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि दूसरे रिलीजन वाले हम तो जला रहे हैं, उनका तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम जब जला रहे हैं तभी प्रदूषण हो रहा है। यही बात है कि जैसे आई फॉर एन आई, आँख के बदले आँख। लेकिन यार अंधे तो हो जाओगे अंत में, वो कोई नहीं देख रहा है। सबको बस अपने मन से बस करना है। अब धर्म तो या त्यौहार का तो मतलब पीछे रह गया। हमें अपने हिसाब से चलना है और मैं जो मन करे वो करूँगा, चाहे वो शहर गंदे होते हों। अब चाहे कोई भी फेस्टिवल मान लो, कोई बड़ा फेस्टिवल है, हाँ, तो उसमें तुम कॉमन चीज़ तो ये पाओगे कि शहर और मंदिरों के आसपास की जितनी जगहें हैं वो गंदी मिलेंगी ज़रूर। हमारे घर तो बड़े साफ़ रहते हैं, लेकिन जितनी भी नदियाँ हैं, गंगा जी हो चाहे यमुना जी हो, कभी तुमने देखी है कि इतने लोग आस्तिक हैं भारत में, लेकिन अपनी ही नदियों को इतना गंदा कर चुके हैं कि अब उनसे क्या ही उम्मीद की जाए कि वो बड़े धार्मिक हैं। और उनसे कुछ बोल दो कि इसमें फूल पत्ती ये सब क्यों फेंक रहे हो, तो बोलते हैं कि उनको ही चढ़ाया था, उनको ही वापस कर रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि उसमें गंदगी डाली जा रही है। नहीं, ये उनको लग रहा है कि अरे हमने तो उनको चढ़ाया तो उनको ही जा रहा है, तो हमने ये काम अच्छा किया है। उसी में पन्नी फेंक दे रहे हैं। पन्नी कौन सा तुमने चढ़ा दिया है? लेकिन नहीं, क्वेश्चन अगर करने जाओ ना तो बस वही है कि तुम देशद्रोही हो, या तो फिर क्या बोलते हैं कि तो हमारी आस्था पे सवाल उठाता है तो पाखंडी, ये वो, एंटी नेशनलिस्ट, जो भी सारे टैग दे दिए जाएंगे तुमको। और इसी में एक कोई फेस्टिवल था, मुझे छोटा सा फेस्टिवल था, बड़ा नहीं था, मुझे याद नहीं आ रहा क्या था। तो उसमें मैंने देखा कि एक औरत थी, वो दूध का एक कप लेके वहाँ पे शिवजी के मंदिर के बाहर नंदी होते हैं ना, तो उनको दूध पिला रही थी। और उसी से थोड़ी दूर, मतलब 7 या 10 मीटर होगा, वहीं पे एक गाय खड़ी थी, छोटी गाय थी, मैच्योर गाय नहीं थी, लेकिन वो एकदम से पतली सी टाइप की थी।
वो देख रही है कि उसको शायद कुछ मिल जाए। मतलब पत्थरों को दूध पिलाना ज़्यादा फिजिबल लग रहा है लोगों को कंपेयर टू एक जिंदा गाय के। ये ऐसे ही चलते आया है, जब तक इंसान ज़िंदा है उसको कुछ मत दो, और जब मर जाए तो उसकी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बना लो। ऐसा तो देख ही रहे होगे, देश में ऐसा हो ही रहा है। ये हर किसी न किसी स्टेट में चलता ही रहता है, कभी सरदार पटेल को लेके, कभी स्वामी विवेकानंद को लेके। ओशो ने एक बार कहा था कि भारत जो है पाखंडियों का देश है, और सच में वो चीज़ मुझे अभी दिखाई देती है कि हम पूजा तो सारे चीज़ों की करते हैं, मतलब पेड़ों की, नदियों की, मूर्तियों की, लेकिन सबसे ज़्यादा गंदा भी हम उन्हीं को रखते हैं। कोई ये क्वेश्चन भी नहीं करता कि भाई इतना तुम पूजा करते हो तो उनको गंदा कर कौन रहा है। अब बोलोगे कि नहीं, नदियों में इंडस्ट्रियल वेस्ट जा रहा है, इसकी वजह से भी हो रहा है। चलो ठीक है, एक बार को मान लेते हैं, लेकिन ये जो मंदिर हैं, मंदिर हो गए, बड़े बड़े मंदिर हो गए, उनके आसपास कभी देखा है पीछे या साइड में कितनी गंदगी लोग छोड़ के जाते हैं? चाहे तुम वैष्णो देवी देख लो या कोई और मंदिर अपने आस पड़ोस के ही मंदिर देख लेना। वहाँ लोग पूजा करने के नाम पे आएंगे, पहले कुछ लेके थाली वाली और उसी के साथ पन्नी अन्नी का कई सारा आइटम, और वहाँ पूजा करें, और साइड में कोई ना कोई बस एक जगह पे किसी ने थोड़ा सा कोई साइड में कपड़ा या वेस्ट चीज़ रख दिया, फिर वहाँ पे अंबार लग जाता है वेस्टफुल मटेरियल का। और कुछ लोग तो रील वाली जनरेशन भी अब आजकल बहुत ज़्यादा हाई हो गई है कि अगर आप केदारनाथ जा रहे हो तो रील एक बननी चाहिए, नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि मैं गया था यहाँ पे केदारनाथ जाके हाथ जोड़ के रील बनवाना मुझे बड़ा अजीब लगता है यार। कि फ़ोटो खिंच ऐसे रही है कि देख रहे हैं उधर मूर्ति सामने है और वहाँ पे ऐसे नमन किए हुए, लेकिन कैमरा उधर है तो ऐसे कैमरे को दिखाते हुए देखो हम पूजा कर रहे हैं। क्या लॉजिक है इसका? मतलब हमें ये एक एविडेंस रखना है कि हम पूजा भी किए हैं, तो कम से कम एक एविडेंस होना चाहिए, नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा लोगों को कि भाई धार्मिक आदमी है ये। तो इतना सारा ये सब पाखंड देख के ये सब त्योहारों में ना जाने का मन करता है, ना इसमें पार्टिसिपेट करने का मन करता है, क्योंकि जो मीनिंग उस त्यौहार की होनी चाहिए थी वो उसमें दिखती नहीं है। तो किसी इंसान के बारे में है कोई त्यौहार, किसी एक अच्छा सा आइडल जो पास्ट में रहा है, उनके नाम पे त्यौहार बनते हैं बहुत सारे। सो आपकी सबसे बड़ी ये पूजा करने की विधि तो यही होगी कि आप उसके लिए एक दिन का कोई तरीके का आप प्रतिज्ञा या फास्ट कर लिया, वैसे टाइप का। लेकिन देखा तो उल्टा जाता है कि उस दिन जितना ज़्यादा हो सके पूड़ी पकवान, भैया पूजा क्या क्या बनता नहीं है। नॉर्मल डेज में हम कुछ भी खा लेंगे, लेकिन जिस दिन फेस्टिवल होगा तो उस दिन पकवान बनेंगे, पूड़ी, पता नहीं क्या क्या बनता रहता है यार। अब वही खा खा के इंडियंस देख ही रहे हो, स्किनी फैट, स्किनी है लेकिन पेट निकला होगा। इंडियंस में कॉमन है स्किनी फैट, इस पे कभी और बात करेंगे। लेकिन ये रिचुअल्स का जो है ये सब मैं तो रिकमेंड करूँगा तुम भी मत जाओ, इसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा टाइम, एनर्जी और पैसा, ये तीनों वेस्ट होता है वहाँ पे, और ये तीनों इम्पॉर्टेंट है तुम्हारी लाइफ के लिए। सो सेव योर टाइम, डोंट गो दिस टाइप ऑफ रिचुअल्स। और जाना है जाओ, तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम्हारा पैसा है, तुम्हारा टाइम, तुम्हारी मर्ज़ी, जो मन करे करो। मैंने तो अपना बता दिया, मैं तो नहीं जा रहा।